हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करे हैं नाइन्थ क्लास की इंग्लिश बुक। स्पेशली जो आजकल कुछ पोस्ट अनाउंसेस हुई है या न्यू फ्रेश क्लासेस शुरू हुई है, ये स्पेशली नाइन्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और इसके अलावा अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जल्दी से एक रिव्यू करना चाहते हैं इन बुक्स की, तो इसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्प देगी। तो स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे अभी एसएसटी जर्नल जो है वो अनाउंस हुई है, तो इनके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर ये 9-10 से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम 9 और 10 की बुक एक्सप्लेन करें, इसकी क्या है तैयारी कर ले। तो पहले शुरू कर लेते हैं ग्लॉसरी से। ग्लॉसरी किसे कहते हैं? जैसे यहाँ लिखा है वर्ड्स मीनिंग्स, तो वर्ड मीनिंग को ग्लॉसरी कहा जाता है। फर्स्ट क्या है? कंपैशन, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर पीपल हु आर सफरिंग एंड अ डिजायर टू हेल्प। किसी के लिए दिल में रहम रखना या रहम करना या मेहरबान होना, उसके लिए कंपैशन का वर्ड इस्तेमाल होता है। दूसरा है डेथ, ये बी यहाँ साइलेंट है। ये कहते हैं कर्ज को, अ सम ऑफ मनी दैट समबॉडी ओज, यानी आपने किसी से कुछ चीज़ या पैसे लिए हैं तो उसका आप पर कर्ज है। तीसरा क्या है? एपिटॉम। एपिटॉम जो है अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी एक असल नमूना या परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए हम एपिटॉम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ड्रीडफुल, खौफनाक, वेरी बैड और अनप्लीजेंट। रिस्ट्रेनिंग, रोकना, टू स्टॉप समबॉडी और समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को या किसी शख्स को कुछ बुरा करने से क्या है रोकने को क्या कहते हैं? रिस्ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? बड़ा ही ज़बरदस्त लफ्ज़ है एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या है? आम माफ़ी है। ये वर्ड इस्तेमाल होता है जब मक्का को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह किया था, तो वहाँ ये वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था कि उन्होंने या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का क्या है ऐलान किया था। अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच पीपल कैन एडमिट टू अ क्राइम और गिव अप वेपन्स विदाउट बीइंग पनिश्ड, यानी बगैर किसी जंग के कोई वेपन रख देता है तो उनके लिए आम माफ़ी या जंग के बगैर ही उनको माफ़ किया जाता है, तो उसे एमनेस्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? काउंसलिंग, प्रोफेशनल एडवाइस अबाउट अ प्रॉब्लम, मशवरा देना, यानी एक प्रोफेशनल तरीके से किसी प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व करना, काउंसलिंग करना, उसे मशवरा कहते हैं। नेक्स्ट क्या वर्ड है? प्रिजर्वेंस, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टी, यानी साबित कदम रहना। उर्दू मीनिंग इसकी क्या होगी? साबित कदम रहना। आपने एक गोल आपके लिए क्या है अपने लिए चूज किया है, फिर इस पर आप साबित कदम रहते हैं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? प्रिजर्वेंस का वर्ड इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्या है? डिबेट। डिबेट क्या है? बहस है। किसी भी टॉपिक पर जब हम बहस करते हैं, दोनों तरफ से बात होती है, तो उसके लिए वर्ड्स डिबेट का इस्तेमाल होता है। अ फॉर्मल डिस्कशन ऑन एन इशू एट अ पब्लिक मीटिंग, इन अ डिबेट टू और मोर स्पीकर्स एक्सप्रेसेस अपोजिंग व्यूज। नेक्स्ट क्या है? प्रेसिडेंस, द कंडीशन ऑफ बीइंग मोर इम्पॉर्टेंट देन समबॉडी एल्स एंड देयरफॉर कमिंग और बीइंग डील्ट विथ फर्स्ट। मतलब इसका क्या है कि बर्तरी या फजीलत का लफ्ज़ उर्दू में हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एडवर्सिटी, अ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशंस, बुरे हालात के लिए एडवर्सिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्या है? रिनाउंस्ड, तुर्क करना या छोड़ देना। To state publicly that you no longer have a particular belief or that you will no longer behave in a particular way, यानी ये उस वाक़ये से लिया गया है जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आता है, कुछ बदतमीज़ी कर लेता है, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे हुक्म दे कि मैं इसका सर उड़ा दूँ, तो वो
फिर उनको वो कर्ज भी देता है वापस और कहता है कि इसे कुछ एक्स्ट्रा भी दे दो। तो ये जब देख लेता है तो वो रिनोंस कर लेता है कि मैं मुसलमान हो रहा हूँ, मैं मज़ीद क्या है इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। तो रिनोंस का मतलब क्या है, तर्क कर देना, छोड़ देना। टेस्टिफाइड आसान वर्ड है, तस्दीक करना, टू से दैट यू बिलीव समथिंग इज़ ट्रू बिकॉज यू हैव एविडेंस ऑफ इट। रबी उर्दू में इसे इस्तेमाल करते हैं हम जेविश रिलीजियस स्कॉलर, यानी यहूदियों का जो स्कॉलर होता है, आलिम होता है, उसे जेविस या रिलीजियस स्कॉलर कहते हैं। ऑस्ट्रासाइज्ड, शहर बदर करना या शहर से निकालना। टू रिफ्यूज टू लेट समबॉडी बी अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप, टू रिफ्यूज टू मीट और टॉक टू समबॉडी, यानी शहर से निकाल देना। opponent, मुखालिफ, a person that you are playing or fighting against in a game, competition, argument, etc. यानी किसी गेम में या किसी बहस में आपके मुखालिफ जो बैठा हो उसे opponent कहते हैं। Scarcity, if there is a scarcity of something, there is not enough of it and it is difficult to obtain it, यानी किसी भी चीज़ की कमी को क्या कहते हैं, किल्लत कहते हैं या कमी कहते हैं या स्कैरसिटी कहते हैं। ग्रेशियस, बहुत ही ज़बरदस्त लफ्ज़ है। काइंड, पोलाइट एंड जेनरस, स्पेशली टू समबॉडी ऑफ लोअर सोशल पोजीशन। अब ग्रेशियस का वर्ड काइंड की मानिंग भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ग्रेशियस का जो वर्ड है ये स्पेशली इस्तेमाल होता है उन अशख़ास के लिए, वो उन पर्सनैलिटीज़ के लिए जो हर किसी के साथ क्या है अच्छा सलूक करते हैं, रहम का मामला करते हैं। स्पेशली लोअर क्लास के जो लोग होते हैं उनके साथ क्या है अच्छी तरह या काइंडनेस की ज़रा पेश आने को ग्रेशियस कहते हैं। रिवेंज, समथिंग दैट यू डू इन ऑर्डर टू मेक समबॉडी सफ़र बिकॉज दे हैव मेड यू सफ़र, यानी बदला लेना, जिसने आपके साथ बुरा किया हो, आप उसकी क्या है उससे के मुकाबले में आप ही उसकी से क्या है कुछ बुरा या नुकसान देना चाहे तो उसे रिवेंज कहते हैं। तो होप दैट ये ग्लॉसरी तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये तो कुछ कंप्रिहेंशन के क्वेश्चंस है, वो तो इतने ज़रूरी नहीं है, मे बी वो आई भी नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बी जो है, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये हम देखेंगे। ये जो सबक है इसी के मुताबिक ये कुछ खाली जगह या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, ये हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु हातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है से टू हज़रत उमर, गो एंड रीपे हिम हिज लोन एंड गिव हिम 20 सास एक्स्ट्रा। ये वो वाक़या है जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जेव क्या है स्कॉलर आया था, कुछ बदतमीज़ी की थी, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने क्या है उसकी गुस्सा हुआ था उस पर, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि इजाज़त दे कि मैं इसे क्या कर लूँ, इसका सर काट लूँ। तो ये हेम का लफ्ज़ जो है ये क्या है, इन दिस सेंटेंस हेम रेफर्स टू, किसकी तरफ इशारा है, किसकी तरफ रेफ़र करता है ये हेम, तो ये राबी ज़ैद जो है इसकी तरफ ये रेफ़र करता है ये वर्ड हेम जो है। नेक्स्ट क्या है, द टॉलरेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू बॉन्ड्स, इन दिस सेंटेंस द फ्रेज न्यू नो बॉन्ड्स मीन दैट। अब न्यू नो बॉन्ड्स का क्या मतलब है, हिज टॉलरेंस वॉज इमेजरेबल फॉर मुस्लिम। ये फर्स्ट वन जो है ये क्या है, न्यू नो बॉन्ड्स फ्रेज है, यानी कोई बॉन्ड इसका नहीं है, बाउंड्री इसकी नहीं है, बेशुमार है। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सब्र और तहम्मुल या टॉलरेंस से काम लिया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने साथियों या अपनी उम्मत के लिए, वो क्या है, न्यू नो बॉन्ड्स, तो उसका कोई क्या है लिमिट नहीं है या सरहद नहीं है। अच्छा, थर्ड क्या कहता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अ मुस्लिम एज ही फ्रॉम हुज हैंड एंड टंग द मुस्लिम्स आर सेफ। यानी ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है कि वो मोमिन या मुसलमान नहीं हो सकता कि जिसके हाथ से और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज ना हो। दिस हदीथ मीन्स दैट, अब इस हदीथ का कहते हैं कि मानी क्या है, अ ट्रू मुस्लिम डजंट
हर्ट मुस्लिम फिजिकली एंड इमोशनली। तो ये फर्स्ट वन जो है ये सही है, बाकी भी इसके साथ सही आते हैं, लेकिन यहाँ ये स्टेटमेंट जो है ये सही है कि अ ट्रू मुस्लिम डजंट हर्ट। ये सच्चा मुसलमान या मुस्लिम जो होता है, मोमिन जो है, वो फिजिकली और इमोशनली किसी को भी हर्ट नहीं करता। फोर्थ क्या कहते हैं, ट्रूली ही इज इन एप्टम ऑफ टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, पैशंस एंड कंपैशंस। मतलब इसका क्या है कि एक मुकम्मल एग्जाम्पल है सब्र तहम्मुल का, माफ़ी का, या और पेशेंस सब्र का, और कंपैशन शफकत का। तो क्या कहता है कि द वर्ड एपिटोम इन दिस सेंटेंस मीन्स, ये एपिटम जो है इस सेंटेंस में इसका मतलब क्या है। तो यह इम्बॉडियंट जो है ये इसके लिए क्या है, परफेक्ट वर्ड है जो कंप्लीट एग्जाम्पल्स के माने में इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिफ्थ वन क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रांटेड अ जनरल एमनेस्टी टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मक्का। अब द वर्ड एमनेस्टी इन दिस सेंटेंस मीन्स, अब ये कहा जाता है, पूछा गया है कि एमनेस्टी जो है इस वर्ड में क्या मतलब है इस सेंटेंस में। तो यह एमनेस्टी हमने पहले ग्रॉसरी में पढ़ा है। तो एमनेस्टी आम माफ़ी है, तो आम माफ़ी के लिए यह क्या है, फॉरगिवनेस का लफ्ज़ इसके बाद साथ सूटेबल है, तो यह बी का जो ऑप्शन है ये सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए वोकैबुलरी के लिए। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रीविएशन यूज्ड। ये जो वर्ड दिए गए हैं कहते हैं कि इसकी मीनिंग भी क्या है लिख लो, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो ये यहाँ जगह कम है, नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं आपको एक वाइट पेपर पर मैंने लिखा है, वह आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा कोशिश करें, हैंड राइटिंग मैंने जल्दी में की है, इतनी साफ नहीं होगी। अच्छा, पहला वर्ड क्या है, फ्राइटेंड, ये एडजेक्टिव है, इसके लिए क्या है वर्ड मीनिंग जो है इसकी अफ्रेड या डरा हुआ या डर के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा वर्ड क्या है, हार्श। हार्श जो है ये भी एडजेक्टिव है, अनप्लीजेंट इसकी मानी है। टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या है, सब्र तहम्मुल, नाउन है, इसकी मीनिंग क्या होगी, पैशंस। कन्वे वर्ब है, इसकी मीनिंग उर्दू या इंग्लिश में होगी कैरी। वायलेंस, वायलेंस मीन तशद्दुद, ये नाउन है, और इसकी मीनिंग क्या हुई, एग्रीशन। रिवार्ड, रिवॉर्ड की एक नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप इसके देख ले, और इसकी मीनिंग हम इंग्लिश में ले सकते हैं प्राइस। अच्छा, ये हो गया। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके लिए मीनिंग क्या होगा, ट्रूथफुलनेस। अच्छा, ये हो गई। अब इसके बाद जो बी का क्वेश्चन है, कंसल्ट टीचर्स एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये ट्रूथ, रूड, सिंसियर, फियर, काइंडनेस, फॉरगिव, आर्गुमेंट एंड स्विल कहते हैं कि इनकी सिनोनिम आप तलाश करके लिख ले। किस तरह लिखेंगे हम, ये देख ले। पहला क्या है, ट्रूथ, रियलिटी, इसके सिनोनिम जो है वो रियलिटी है। सिंसियर, सिंसियर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑनेस्ट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। काइंडनेस, काइंडनेस के लिए हमने पहले भी स्टार्ट में वर्ड डिस्कस किया था ग्लॉसरी में, कंपैशन का वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे स्टेटमेंट। ये क्या है, रूड, रूड के लिए सिनोनिम जो है वो अनसिविल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। फियर, डर, इसके लिए सिनोनिम है टेरर। और नेक्स्ट क्या है, फॉरगिव, फॉरगिव के लिए सिनोनिम इस्तेमाल होगा पार्डन। ये है स्वेल, स्वेल के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा इन फ्लैट। तो होप दैट ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये वर्ड्स हमें दिए गए हैं, ये सारे नाउन है। हमसे पूछा ही जाता है कि ये कौन से है, कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो पहले ये कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जान ले। कंक्रीट नाउन वो होते हैं जिनकी क्या है, वो सॉलिड हो, जिनका शेप हो प्रॉपर, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो से कंक्रीट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इसे टच नहीं कर सकते, यानी फिजिकली इसका क्या है, कोई स्ट्रक्चर या जिस्म नहीं होता। तो पहला क्या है, लव। लव जो है ये नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
तो इसे हम ए लिखेंगे। बी बुक जो है ये क्या है, कंक्रीट नाउन है। गर्ल कंक्रीट नाउन है। इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। माउस चूहा ये भी क्या है, कंक्रीट नाउन है। लॉयल्टी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लैपटॉप लैपटॉप भी कंक्रीट नाउन है। पीस ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सी का क्वेश्चन क्या कहते हैं, चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंट और अनकाउंट, ऑल्सो यूज द वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। अच्छा, ये कहते हैं कि ये नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं, नाउन जो है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो पहले तो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल वर्ड जो है या नाउन जो है उसमें क्या डिफरेंस है वो समझ ले। सिंपल डेफिनेशन है, काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और वो नाउन जिसे हम 1 2 3 या 1 2 3 में हम काउंट या गिनती नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। कॉफ़ी चाय जो है ये हम 1 2 में क्या है नहीं गिन सकते या काउंट नहीं कर सकते तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। टी ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। बॉय बॉय भी क्या है, अनकाउंटेबल है। सॉरी ये काउंटेबल है। सोप साबुन ये भी काउंटेबल है। टेबल ये भी काउंटेबल है। कार ये भी काउंटेबल है। और हनी ये अनकाउंटेबल है। कीबोर्ड ये भी काउंटेबल है। तो सेंटेंसेस इसके आप बना ले, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कमेंट भी पूछ लेना, मैं वो भी कर लेता हूँ आगे। डी का क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ नाउन यूज्ड ईच नाउन ओनली वन टाइम। यानी ये जो नाउन दिए गए हैं ये आपने इन खाली जगहों में डालने हैं, लेकिन ये एक वर्ड आप एक ही बार इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, आई डोंट हैव मच डैश इट इज़ जस्ट 2 स्मॉल बैग्स। तो ये क्या है, पहले तो इनकी मीनिंग देख ले। चेयर जो है कुर्सियाँ, इंफॉर्मेशन मालूमात। हेयर बाल को कहते हैं। लगेज सामान को कहते हैं। फर्नीचर जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, बेड है, चेयर है, टेबल है, इनको फर्नीचर कहते हैं। तो आई डोंट हैव मच ये यहाँ आएगा लगेज। इट इज़ जस्ट 2 स्मॉल बैग्स, ये सिर्फ 2 बैग्स है, मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है। दे आर गोइंग टू टेल यू what no they are going to give you a lot of dash। अब ये क्या है, दे आर गोइंग टू टेल यू, ये आपको बताने वाले हैं ऑल यू वांट टू नो, तुम जो जानना चाहते हो। तो ये एग्जैक्टली क्या है, इसे वर्ड यहाँ आएगा इंफॉर्मेशन। क्यों, दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ एस नहीं लगाना, इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही है। अच्छा, थर्ड नंबर क्या कहता है, देयर इज़ अ रूम फॉर एवरीबॉडी टू सिट डाउन। यानी हर किसी के लिए अपना कमरा है कि वो बैठ जाए। देयर आर लॉट ऑफ चेयर्स, यह वर्ड क्या होगा, चेयर का आप लगा सकते हैं। फोर्थ वन क्या कहते हैं, वी हैव नो डैश नॉट इवन अ बेड और टेबल। तो यह होगा फर्नीचर। वी हैव नो फर्नीचर, यानी यहाँ कोई भी फर्नीचर नहीं है। नॉट इवन, यहाँ तक कि एक बेड और टेबल भी नहीं है। फिफ्थ वन क्या है, व्हाट डज आरिफ लुक लाइक, ही गॉट अ लॉन्ग बियर्ड एंड वेरी शॉर्ट हेयर। तो यह वर्ड क्या आएगा, हेयर या बाल का जो वर्ड है वो इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देख ले, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए आपको थोड़ी क्या है कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स। ये जो वर्ड है ये सारे कलेक्टिवली इस्तेमाल होते हैं। ये हम किसी चीज़ यानी एक सारी चीज़ों को एक जगह एक नाम हमें देना हो तो ये वर्ड हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं, अ डैश ऑफ लॉकर्स अटैक द क्रॉप्स। ये स्वॉर्म का लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल होते हैं जब हशरात, यानी हशरात वो जानदार है जिनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जिनके 3 जोड़े होते हैं, यानी मोस्टली उनके 6 क्या है टांगे होती है, तो उसको क्या कहते हैं, हशरात कहते हैं या इंसेक्ट्स कहते हैं। तो ग्रॉस हॉपर जो है ये बहुत सारे तादाद में क्या है अटैक किया है किस चीज़ पर, क्रॉप्स, फसल पर। तो बहुत सारे हशरात के लिए जब हमें वर्ड इस्तेमाल करना हो तो वह हम स्वॉर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो यह क्या आएगा, स्वॉर्म का लफ्ज़ आएगा। नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ बर्ड इज़ ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट। अब
फ्लॉक का वर्ड जो है ये इस्तेमाल होता है जब बहुत सारे परिंदे हवा में उड़ रहे हो एक साथ, तो उनके लिए फ्लक का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो यह आएगा फ्लक का वर्ड, अ फ्लक ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट। थर्ड क्या है, दे वेलकम द चीफ गेस्ट विद अ डैश। ये यहाँ बकी का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, ये गुलदस्ता के लिए भी इस्तेमाल होता है और गुलदस्ते के अलावा ये फ्रेगरेंस खुशबू यानी शराब की खुशबू के लिए भी ये बकी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। तो यह आप वर्ड जो है बकी इस्तेमाल करेंगे, यानी एक चीफ गेस्ट को क्या है वेलकम कहा गया, बहुत सारे फूल उस पर क्या है निछावर कही गए, तो यह वर्ड होगा बकी का। फोर्थ क्या है, एज वी ड्रो डाउन द कंट्री साइड वी सा अ डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। यानी जब जब ही हम ड्रो यानी गए, कहा गए कंट्री साइड तरफ, तो वी सा अ हर्ड, यह वर्ड होगा हर्ड का। अब हर्ड जो है ये भेड़ बकरियां, जब बहुत सारे आपने पहाड़ी इलाकों में देखे होंगे, 300-400 भेड़ बकरियां एक साथ चराने के लिए ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, तो उसको एक साथ वर्ड जो है वो हर्ड का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वन, द डैश ऑफ थीव्स हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। यह वर्ड होगा गैंग। ये गैंग वर्ड जो है ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेशली जो बैड एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं उनके लिए वर्ड क्या होगा, गैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो होप डैट ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नाउन दैट चेंजेस मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म। अच्छा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जब वो सिंगुलर हो तो उनकी मीनिंग अलग होती है, लेकिन जो ही हम उनका प्लूरल फॉर्म लिख लेते हैं तो कंप्लीटली इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे आर्म जो है ये पार्ट ऑफ बॉडी, यानी बाजू को आर्म कहते हैं, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म देख ले तो ये वेपन्स यानी असलहा के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। सेकंड क्या है, ग्लास, अ ड्रिंकिंग कंटेनर, यानी वो चीज़ जिसमें हम पानी पीते हैं उसे ग्लास कहते हैं, लेकिन अगर हम इसके साथ ईएस लगा दे, प्लूरल फॉर्म इसके बना दे, तो क्या होगा, ग्लासेस फॉर आइज, जिसे हम ऐनक कहते हैं, जो नज़र के लिए या गर्मी से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गर्मी के मौसम में। अच्छा, कंटेंट और कंटेंट्स, ये इसकी डिफिनीशन इसकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी क्या है इम्पॉर्टेंट है। कंटेंट क्या है, इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। जब इसे आप कंटेंट पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, किसी हालत में आप खुश हो तो वह आप क्या है कंटेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्या है इसका, कंटेंट्स, यानी कंटेंट्स जब द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन समथिंग, यानी जो चीज़ क्या है किसी चीज़ पर मुश्तमिल हो, मवाद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पेक्टिकल, अ विजुअल स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस। ये क्या है, स्पेक्टिकल इंतहाई ज़रूरी वर्ड्स है। तो द स्पेक्टिकल वॉज ब्रिलियंट, तो ये शो जो है ये काफ़ी क्या है ज़रूरी है। और स्पेक्टिकल जो है इसकी मानी क्या है, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, यानी ग्लासेस की जोड़ी के लिए हम क्या कहते हैं, स्पेक्टिकल्स कहते हैं, जो प्लूरल फॉर्म में इसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो गया कम्प्लीटली। जब हम अकेले स्पेक्टिकल कहते हैं तो ये एक शो या एक विजुअल स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस को कहते हैं, लेकिन जब हम इसके साथ एस लगा लेते हैं, प्लूरल फॉर्म इसकी बना लेते हैं, तो ये अ पेयर ऑफ ग्लासेस बन जाता है।